Good morning HDNs. Welcome to computer class. Today we will study about computer language. आज हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, हम लैंग्वेज इज़ ए मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज़ एंड फीलिंग। जब भी हमें किसी से बात करनी होती है तो हमें एक मीडियम चाहिए होता है, तो हम उस मीडियम को लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हमें अपने पार्टनर से कुछ बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। एज लाइक आई एम यूजिंग इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड दैट लेसन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हमें अपनी बात रखने के लिए, अपने फीलिंग्स, अपने व्यूज़ को बताने के लिए किसी भी लैंग्वेज या मीडियम की नीड होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर से भी हमें काम करवाने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज की नीड होती है, जिसे हम लर्न करेंगे कि कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जिससे हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं और आफ्टर दैट कुछ क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर लैंग्वेज की, उसको हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट टॉपिक इन योर कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ दैट लैंग्वेज आपका एक मीडियम होता है जिससे हम अपने व्यूज़ और फीलिंग्स को वर्बली या सिम्बॉलिकली एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो यहाँ पर प्रोग्रामर होता है, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग, ये तीन टर्म्स यूज़ होती हैं। पहले मैं इसको बता देती हूँ इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। प्रोग्रामर क्या होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट डाउन करता है, लिखता है, कंप्यूटर कोड को लिखता है, उसे प्रोग्रामर बोला जाता है। ठीक है। प्रोग्रामर राइट कोड फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम और मोबाइल। जैसे कि आपका फ़ोन भी किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स राइट डाउन किए गए हैं किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, तभी आपका मोबाइल सिस्टम भी वर्क कर रहा है। ठीक है। तो प्रोग्रामर कौन होता है, जो कोड को लिखता है या कंप्यूटर लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखता है, उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है। सेकंड इज़ योर प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताई जाती हैं कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस। आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है और नोटबुक में भी लिखनी है। And third definition comes here is programming. What is programming? Programming mean the process of writing specific instruction. कोई specific बात अगर हमें कंप्यूटर लैंग्वेज में बतानी है तो वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बता सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोग्रामिंग। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द थ्री टर्म्स। प्रोग्रामर जो आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ कोई प्रोग्राम लिखा जाता है या कंप्यूटर कोड लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोग्रामर। एंड प्रोग्राम क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताई जाती हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। एंड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो तरीका उस इंस्ट्रक्शंस को लिखने का कंप्यूटर लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है। जैसे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी ग्रामर के रूल को फॉलो करते हैं, उसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को राइट डाउन भी करते हैं और बोलते भी हैं। तो वो जो तरीका होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, हम उसको प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जो हम कंप्यूटर कोड को लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। आपके पास 4 टाइप्स की कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। मशीन लैंग्वेज, जिसमें यूज़ होता है 0 एंड 1। रिमाइंड इट ऑलवेज स्टूडेंट्स। मशीन लैंग्वेज में आपका 0 यूज़ होता है और 1 यूज़ होता है। 0 मीन ऑफ होता है और 1 मीन ऑन होता है, ध्यान रखना। 0 मीन ऑन एंड 1 मीन ऑफ। ऑल राइट। मशीन लैंग्वेज
ऑन और ऑफ को अंडरस्टैंड करती है, 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करती है. वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, योर कंप्यूटर ऑल्सो अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. आपका कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है. अगर कोई अदर लैंग्वेज में लिखा भी जाता है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, तो क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में. ठीक है. So your computer understand only machine language. Remind it always. All right. So second language is your assembly language. Assembly language है second आपकी, जिसमें निमोनिक्स का यूज़ होता है. निमोनिक्स मीन अगर आपको कोई पेज प्रिंट करवाना है तो आप उसके लिए PRINT वर्ड का यूज़ करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड योर निमोनिक्स. ऑल राइट. इसको याद रखना, असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स यूज़ करती है. एंड थर्ड लैंग्वेज इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. C++, जावा, दीज आर कॉल्ड योर हाई लेवल लैंग्वेज. ऑल राइट. एंड लास्ट कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ योर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आपकी बहुत एडवांस लैंग्वेज है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ होता है. इसमें हम रोबोटिक्स बना सकते हैं. सो these are the 4 classification of your computer language. First is your machine language, second is your assembly language, third is your high level language and fourth is your fourth generation language. आपको ये चारों लैंग्वेज के नाम ध्यान रखने हैं. So let's study from the first computer language is your machine language. As you know here, machine language uses 0 and 1. So machine, it is the only language that computer understand. एक ही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो होती है मशीन लैंग्वेज. ठीक है. ऑल इंस्ट्रक्शन आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1. 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से ही आपकी मशीन लैंग्वेज बनती है. इस बात को भी ध्यान रखना. फर्स्ट थिंग, आपकी जो मशीन है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, वो ओनली अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर 0 एंड 1 को. ठीक है. और जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें बनती हैं वो 0 एंड 1 में बनती हैं. एंड ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर एंड मे नॉट वर्क फॉर द अदर कंप्यूटर. इसका एक डिसएडवांटेज है कि एक मशीन पे जब हम कोई एक मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लिख देते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम चले ना चले डिपेंड करता है, ऑलवेज नहीं चलता वो. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. ठीक है. एंड लास्ट थिंग, मशीन लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है और मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है. तो 3 नाम हैं इसके. फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज, सेकंड इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड थर्ड इज़ योर बाइनरी लैंग्वेज. All right students, so you have studied about machine language. It understood only 0 and 1. ये ओनली 0 एंड 1 से कंसिस्ट होकर बनती है मशीन लैंग्वेज. और कोई थर्ड वर्ड, कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं होता. जैसे आपके इंग्लिश में A to Z यूज़ होते हैं, हिंदी में ए आ ई यूज़ होते हैं, लेकिन आपकी मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 एंड 1 का यूज़ होता है. ऑल राइट स्टूडेंट्स. सेकंड इज़ योर असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा मशीन लैंग्वेज में 0 एंड 1 का यूज़ होता है, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है. असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं निमोनिक्स कोड एंड सिम्बॉलिक एड्रेस. रिमाइंड इट, निमोनिक्स कोड एंड सिम्बॉलिक एड्रेस. अब निमोनिक्स कोड क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अगर आपको पेज प्रिंट करवाना है तो आप वहाँ कमांड लिखेंगे PRINT. तो एवरीथिंग के लिए आपको ये लिटिल कमांड्स यूज़ करनी है, सिम्बॉलिक एड्रेस यूज़ करनी है और निमोनिक्स कोड यूज़ करने हैं. दैट इज़ कॉल्ड योर असेंबली लैंग्वेज. एक बात और, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. सो अगर कोई अदर लैंग्वेज आ जाती है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है.
सो इट नीड टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा ये? असेंबलर, असेंबलर का यूज़ होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। इस बात को ध्यान रखना, असेंबलर क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस है असेंबली लैंग्वेज की। दीज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर मच लॉन्गर, लंबे होते हैं काफ़ी लिखने में ये, और लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं, और स्पेसिफिक प्रोसेसर, मतलब इस पे काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसर को बनाया जाता है, तभी हम असेंबली लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। ठीक है, सो थर्ड लैंग्वेज इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ये हाई लेवल लैंग्वेज सबसे सिंपल लैंग्वेज है, सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, एज लाइक दैट आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। इट मीन्स हमें इसमें कुछ सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ईजीली इसे अंडरस्टूड कर लेते हैं। थर्ड थिंग, इट यूजेज़ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं जिसे हम इजीली कोड राइट डाउन कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। जैसे कि आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, कोबोल, लोगो, ये सारी लैंग्वेज आती हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में। और इट यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें यूज़ होते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। और असेंबली लैंग्वेज में किसका यूज़ हुआ था? असेंबलर का यूज़ हुआ था। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ हुआ था, और हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ हुआ था। तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं आपके ट्रांसलेटर। क्या होते हैं? ट्रांसलेटर। फर्स्ट इज़ योर असेंबलर, सेकंड इज़ योर कंपाइलर, एंड थर्ड इज़ योर इंटरप्रेटर। ये तीनों क्या कहलाते हैं? ट्रांसलेटर कहलाते हैं। सो एक लैंग्वेज आपकी और रह गई यहाँ पर, फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। सो पहले हम ट्रांसलेटर स्टडी करते हैं। ट्रांसलेटर आर यूज टू कन्वर्ट, ट्रांसलेटर का क्या काम है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इफ़ आई आस्क व्हाट आर ट्रांसलेटर, सो योर आंसर शुड बी ट्रांसलेटर आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। सो फर्स्ट इज़ योर असेंबलर। असेंबलर का क्या काम होता है? जो भी आपने असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा है उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जो भी आपने कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ये असेंबलर का काम होता है। सेकंड ट्रांसलेटर इज़ कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? अब इसकी डेफिनेशन देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेट करता है, किसको ट्रांसलेट करता है? जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? सी प्लस प्लस हो सकती है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में। और ये अंडरस्टूड होता है किसके द्वारा? डिजिटल कंप्यूटर सीपीयू के द्वारा। जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में उसको इजीली अंडरस्टूड कर सकता है। इट कैन ट्रांसलेट होल प्रोग्राम इनटू वन गो, आपके कंप्लीट प्रोग्राम को एक बारी में ये चेंज कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, सो दिस इज़ योर कंपाइलर एंड नेक्स्ट इज़ योर इंटरप्रेटर। ये भी कंपाइलर की तरह वर्क करता है, लेकिन
कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है, ये एक टाइम में पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देता है, लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है इट कैन ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, एक इंस्ट्रक्शन को एक बारी में ही चेंज करेगा, एक लाइन को एक बारी में। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, कंप्लीट प्रोग्राम को एक बारी में ही चेंज कर देगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बारी में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और इंटरप्रेटर वन बाय वन लाइन को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर योर टुडे। हैव ए गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।